Hello bachcho, let's read this question. Boric acid is a weak monobasic acid. Its titration against sodium hydroxide using methyl orange as indicator can be done only in the presence of polyhydroxy compounds like catechol, mannitol, etc. Explain. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है जो हमारे पास बोरिक एसिड होता है दैट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। देन टाइट्रेशन के बारे में बात की गई है कि जब टाइट्रेशन करवाते हैं हम बोरिक एसिड का अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH यूजिंग द इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज को इंडिकेटर एज यूज करते हैं एंड वो टाइट्रेशन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ही होता है। ऐसा क्यों है? वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। So the key concept of this question, the key concept is boric acid. तो हम देख लेते हैं बोरिक एसिड क्या होता है। जो जनरल फॉर्मूला होता है बोरिक एसिड का that is BOH whole thrice or it is also written as H3BO3 and the first statement says कि बोरिक एसिड जो है एक वीक मोनोबेसिक एसिड है and the property of accepting or donating OH negative ion determines what kind of acid it is and जो हमारे पास यहाँ H3BO3 है it will accept the OH negative ion due to which it will act as a weak Lewis acid and हमें बोला गया क्वेश्चन में कि बोरिक एसिड तो वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करेगा बिकॉज कंसीडर करते हैं हम एक रिएक्शन BOH whole thrice है हमारे पास when it is reacted with the water then हमें मिलता है B बोरोन जो है इसके साथ 4 OH ग्रुप लग जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन लग जाएगा एक एंड इट इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं दैट आर दी ल्यूइस एसिड, वो ल्यूइस एसिड होते हैं एंड जो लोन पेयर डोनेट करते हैं दैट आर दी ल्यूइस बेस। वाटर यहाँ पे ल्यूइस बेस एक्ट कर रहा है, Lewis base and overall it have negative charge along with this H3O positive is released। तो हमने यहाँ से देख लिया कि जो हमारे पास बोरिक एसिड है वो वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करेगा बिकॉज एक तो उसने OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट किया है, सेकेंड थिंग एक सिंगल OH को एक्सेप्ट किया है दैट्स व्हाई इट इज मोनोबेसिक। OH नेगेटिव आयन जो है हमारे पास वो बेस था, ल्यूइस बेस था। जो H2O है दैट इज द ल्यूइस बेस। देन OH नेगेटिव आयन जो हमारे पास आएगा वाटर से, वाटर गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। जो OH नेगेटिव आयन है दैट इटसेल्फ इज ए ल्यूइस बेस बिकॉज OH नेगेटिव इज अटैकिंग और वी कैन से OH नेगेटिव अपना एक लोन पेयर को देगा, लोन पेयर देने की वजह से इट इज द ल्यूइस बेस दैट्स व्हाई बोरिक एसिड को हमने बोला है इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट कि टाइट्रेशन किया गया है, सो लेट अस डिस्कस टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन, with the help of titration हम अननोन सैंपल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of a known concentration। So it is a chemical analysis to determine the unknown concentration it is TION concentration
by some non-concentration, some non-concentration. एंड हमसे बोला गया है क्वेश्चन में बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन हुआ है. सो जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से एक ब्यूरेट होती है एंड ब्यूरेट हैव द नॉब ओपन एंड क्लोज करने के लिए एंड को, एंड दिस इज द स्टैंड फॉर दैट, एंड इस स्टैंड पे हम अपना बीकर रखते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NaOH इज यूज्ड. तो हमारा ब्यूरेट में NaOH लेंगे एंड जो हमारा नीचे बीकर है उसमें हमने बोरिक एसिड लिया है. बोरिक एसिड के साथ इंडिकेटर डाला गया है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला जाता है so that we can observe the change in the reaction. And next they are saying that कि polyhydroxy compound भी ऐड किया गया है. Polyhydroxy compound is added. Now let us write the reaction for the same. BOH whole thrice जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा then it leads to the formation of metaborate, and the formula for metaborate is Na positive BO2 negative. It remains in the ions. Along with this 2 water molecule is released. This is metaborate. अगर हम इस रिएक्शन में पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड नहीं डालेंगे देन जो मेटाबोरेट है इट विल रिएक्ट विद द वाटर रिलीज्ड एंड ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे देगा एंड वी विल गेट द बोरिक एसिड एंड NaOH. So to stop this reversible reaction we add polyhydroxy compound, and we can also say that कि अगर मेटाबोरेट का फॉर्मेशन जब हुआ एंड हमारे रिएक्शन मिक्सचर में पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड नहीं प्रेजेंट था तब हमें एक शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलेगा. शार्प एंड पॉइंट मींस हमें रिएक्शन कब एकदम कंप्लीट हुई वो पता नहीं चल पाता, बिकॉज एज वी हैव डिस्कस जो मेटाबोरेट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है वाटर के साथ मिक्स होके. ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ना जाए दैट्स व्हाई वी ऐड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. लेट अस सी कि कैसा रिएक्शन होता है व्हेन वी ऐड द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. फॉर एग्जांपल वी हैव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कैटिकॉल. कैटिकॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग के साथ 2 OH ग्रुप लगे होते हैं. दिस इज द कैटिकॉल एंड कैटिकॉल रिएक्ट कर जाता है BO2 नेगेटिव ऑफ बोरेट मेटाबोरेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, बोरोन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं जाता एंड वी गॉट शार्प एंड पॉइंट. हमें एक शार्प एंड पॉइंट ऑब्जर्व होता है. दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंड बोरोन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज एंड यहां से 2H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं. सो वी कैन राइट polyhydroxy compounds are added. Polyhydroxy compounds are added to get sharp end point. To get sharp end point. So this is the answer of this question. First we have discussed
अबाउट द मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड, जो बोरिक एसिड है वो एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। एंड द सेकेंड इज अबाउट द टाइट्रेशन, कि टाइट्रेशन में हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड को क्यों ऐड करते हैं। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप द सॉल्यूशन वाज अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।